ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्मार्ट वर्क दोनों की ही बहुत ज़रूरत है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप 20 मिनट्स में चेक रिपब्लिक में पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं विद स्कॉलरशिप। तो इसके लिए सबसे पहली बात, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड, ये 4 वो कंट्रीज़ हैं कि जिनका आपस में पैक्ट साइन है और इनकी डिग्री एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। ये इसके लिए आपको कोई और इक्विवेलेंस बनवाने की या डिग्री की वेरिफिकेशन कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट सीन ये है कि अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स इन 4 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में किया हुआ है तो आप उससे अगली एजुकेशन, यानी कि अगर बैचलर्स तो मास्टर्स और अगर मास्टर्स तो पीएचडी आप विद स्कॉलरशिप विदाउट एनी एफर्ट विद इन 20 मिनट्स हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले आपने काम ये करना है कि वंस यू आर ग्रेजुएटेड, आप अपनी डिग्री अपनी मिनिस्ट्री से या हायर एजुकेशन कमीशन से, जहाँ से भी, वहाँ से अटेस्ट करवा लें जिस कंट्री की आपने एजुकेशन हासिल की है इन 4 में से। वहाँ से अटेस्ट होगी। अब आप लेट से आप पाकिस्तान चले गए या आप यहाँ पे भी हैं, आपने हंगरी से मास्टर्स किया है या आपने पोलैंड से, स्लोवाकिया से, कहीं से भी, तो आप सिंपल ये काम करें कि आप अपनी डिग्रीज को फ़ोटोकॉपी करवाएं। जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आप उनकी नोटराइजेशन करवा लें। लाइक इन माई केस, आपके भाई ने ओ लेवल्स, ए लेवल्स बीकन हाउस से किया, उसके बाद बैचलर्स मटेरियल्स इंजीनियरिंग में नस्ट से किया और मास्टर्स के लिए हंगेरी आया टू डू मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं वापस गया और मैंने नस्ट ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई फाउंड कि ये एक बहुत अच्छा टेक्निक हो सकती है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटोकॉपी करवाया और मैं कोर्ट गया। लोकल कोर्ट से जाके मैंने उसकी नोटराइजेशन करवा ली। नोटराइजेशन के लिए 2 स्टेप्स हैं जो आप स्क्रीन पे देखेंगे। एक उस पर्सन की जो नोटराइज कर रहा है, सिंपल नोटरी की स्टैंप जो बहुत कॉमन है, और एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटरी की स्टैंप चाहिए होती है जो आप स्क्रीन पे साथ देख रहे हैं। अब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवा लिया, आपकी जितने भी पिछली एजुकेशनल डिग्रीज थी सारी, प्लस आपने अब काम क्या करना है, वंस यू आर डन विद नोटराइजेशन, आप एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपने सर्च करना है, हर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे ही टॉपिक्स फॉर पीएचडी और उनके पोटेंशियल सुपरवाइजर्स जो हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। तो आप देखें कि आपकी रिसर्च या आपके काम से कौन सा सुपरवाइज़र मैच करता है, उस सुपरवाइज़र की ईमेल और जो टॉपिक है वो आप नोट डाउन कर लें। अब आपने बिल्कुल सिंपल सा काम ये करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है उस सुपरवाइज़र की डिटेल्स और आपने टॉपिक जो है वो, और अपनी मोटिवेशनल लेटर, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अलावा आपने जो बैचलर मास्टर्स आपकी जो फाइनल डिग्री है, लास्ट प्रीवियस डिग्री, आप उसकी स्कैन्स जो नोटराइज करवाए हैं। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ, देन अगेन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लें कि आपकी जो पिछली एजुकेशन थी, प्रीवियस एजुकेशन, वो इंग्लिश में थी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। और हाँ, अब जो इक्विवेलेंस वाला सर्टिफिकेट था उसके लिए आपने क्या करना, उसके लिए आपकी जो डिग्री मिलती है, एक तो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, एक उसके साथ डिप्लोमा सप्लीमेंट के नाम से आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जब आप यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं, मतलब विद इन यूरोप, ये जो 4 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई। तो आपने वहाँ पे उस इक्विवेलेंस की जगह आपने वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सो गाइस, वंस यू आर डन विद योर एप्लीकेशन, सो आप अबाउट 1 मंथ वेट करेंगे, जिसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का रिस्पांस आ जाएगा। बेसिकली होता ही है कि यूनिवर्सिटी की बोर्ड मीटिंग सेट होती है जो कि डिस्कस करती है कि कितनी हमें एप्लीकेशंस मिली हैं और उनमें से हमें कौन कौन से बंदे जो हैं सूटेबल लगे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, और वो उसकी बेस पे पॉइंट्स बना के तो फाइनली डिसाइड करते हैं कि किसको एडमिशन दिया जाए और किसको नहीं। अब इसमें नॉर्मली होता ही है कि डिफरेंट आप कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे सुपरवाइज़र का कंसेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है।
इस केस में आपके पास चॉइस है कि अगर आपने सुपरवाइज़र के कंसेंट के बगैर भी अप्लाई किया है तो बोर्ड मीटिंग डिसाइड करती है कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना विद स्कॉलरशिप। हाँ, इन केस अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप एक सुपरवाइज़र को अपनी प्रॉपर CV के अकॉर्डिंग अपनी सारी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च इंटरेस्ट उसे शो करके उसे एक प्रॉपर ईमेल करें और उससे अगर आप कंसेंट ले लें, वो मतलब राज़ी हो जाए कि आपको वो PhD में सुपरवाइज़ करना चाहता है, दैन इट इज़ बेस्ट फॉर यू। उस केस में वो आपको एक लेटर सेंड कर देगा वाया ईमेल, वो आप साथ अपलोड कर दें, फिर आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म है। बट इन केस अगर जिस तरह मेरे पास टाइम नहीं था, आई अप्लाइड ऑन द लास्ट डे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पिछले ही दिन दोस्त ने बताया और मैंने इस पर सर्च किया, तो मेरे पास बिल्कुल एक दिन था। मैंने उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ कराया और मैंने वेबसाइट पे अपनी रिसर्च से रेलिवेंट प्रोफेसर को मैंने जो है कंसिडर किया और मैंने अप्लाई कर दिया। बट अगर आपके पास हफ्ता 2 हफ्ता कुछ थोड़ा सा भी टाइम है जिसमें आपको लगता है कि आप सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसका रिस्पांस आएगा और फिर आप अप्लाई कर दें, तो आपके लिए आइडियल केस है। उस केस में फिर आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, क्योंकि सुपरवाइज़र ने भी जब आपको येस कर दिया तो आपने उससे पूछना सिंपल सी इतनी बात है कि आपने अप्लाई तो पोर्टल पे करना ही है। आपने उससे डिस्कस कर देना है कि मैं जो है आपका नाम इसमें डाल रहा हूँ और बिकॉज मैं आपके अंडर काम करने के लिए रेडी हूँ, और क्या आपके पास वैकेंसी है। ऑब्वियस सी बात है कि जो उन्होंने टॉपिक और सुपरवाइज़र के नाम वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वो जाहिर सी बात है कि सुपरवाइज़र जो है वो इंटरेस्टेड है, वो अपने साथ टीम में चाहता है कि कुछ बच्चे आएँ जो काम करें। दैट इज़ वाई यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे उसका नाम और सुपरवाइज़र की डिटेल्स प्लस प्रोजेक्ट का नाम या जो भी टॉपिक है फॉर थीसिस वो पहले से ही डिसाइडेड वेबसाइट पे डिस्प्ले किया हुआ है। और हाँ, क्योंकि सिलेक्शन टाइम जो है वो इनका ये है कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आफ्टर एवरी 3 to 4 months बैठती है, जिसकी वजह से आप के पास आइडियल चांस है आप अबाउट 3 to 4 times in a year अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू मिस अ चांस यू कैन कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। सो आप एक दफ़ा मिस कर दें, आप नेक्स्ट 3-4 months बाद फिर अगेन अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि PhD अगर आपको मिल जाती है तो इट विल बी कंफर्म विद स्कॉलरशिप, तो उसमें आपका ऑल एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके वो इजीली कवर हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon so that you can get notified with my latest videos. Thank you. Till then, see you again. Bye bye.